हेलो, वेलकम बैक। टुडे आई विल बी स्टार्टेड क्लास 11 और इसमें व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की ये क्लास है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम देखेंगे, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है पीपीटी में, व्यवसाय की विशेषता यानी कैटेगरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब क्या हुआ, देखिए समझे। हमें व्यवसाय की विशेष बात बताना है। क्या बताना है? विशेष बात। सपोज़ मेरे पास एक चार्जर रखा हुआ है, ये देखिए चार्जर दिख रहा है आपको। तो मैं चार्जर की विशेषता बताता हूँ कि ये ब्लैक कलर का है। ये जो चार्जर है ब्लैक कलर का है। ये चार्जर क्या करता है? चार्ज करने का काम करता है। और इस चार्जर को कहीं भी मोबाइल को इससे चार्ज किया जा सकता है। ये चार्जर का प्राइस 250 रुपये है। तो मैं इसके बारे में क्या बता रहा हूँ? विशेष बात। क्या बता रहा हूँ? विशेष बात। ठीक उसी तरीके से व्यवसाय की हमें क्या बतानी है? विशेष बात बतानी है कि इसमें कौन कौन सी विशेष बात है, मेन पॉइंट इसके क्या क्या हैं। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि इसमें दिया है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? व्यवसाय एक मानवीय आर्थिक क्रिया है। पशु पक्षी इस क्रिया को नहीं कर सकते। अनार्थिक क्रिया को व्यवसाय की श्रेणी में शामिल नहीं किया। तो मैंने इससे जो ओल्ड क्लास हैं उनमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। तो ये होमवर्क भी था। तो देखिए इसको, आर्थिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, यानी धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाएगी वो आर्थिक क्रिया है। और जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया? व्यवसाय क्या है? आर्थिक क्रिया है। देखिए सपोज़ ये एक पेन मेरे पास रखा है, ये टच पेन आप देखेंगे 1000 रुपये का आता है। 1000 रुपये इसका प्राइस है। तो दुकानदार ने इसको कितने में ख़रीदा होगा? इस पेन को, इस पेन को दुकानदार ने मान लीजिए 800 रुपये में ख़रीदा। और 800 रुपये में उसने ख़रीदा किसी दूसरे से और मुझे 1000 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। तो इनका अंतर कितना आया? 200 रुपये अंतर आया। तो ये 200 रुपये क्या हो गया? व्यापारी को लाभ हो गया। तो इससे ये पता चला ये क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो ये बोला था इसमें कि आर्थिक क्रिया मानवीय प्रक्रिया है, यानी मानव ने ही तो बेचा, इसलिए ये मानविक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। पशु पक्षी इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं और अनार्थिक क्रियाओं का व्यवसाय इस श्रेणी में नहीं आता। तो सेकंड पॉइंट ओपन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आर्थिक क्रिया हो गया, सेकंड पॉइंट देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन समझ लीजिए। आपको अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 डालना है। कौन सा? प्रश्न क्रमांक 3। आपने पहला क्वेश्चन आपने कर चुके हैं। और दूसरा आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर, पहला था आर्थिक क्रिया में की जो विशेषता है वो। और ये तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या उसे लिख लें। मैं बोल रहा हूँ व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, विस्तार से समझाइए। ये होएगा ना, व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, विस्तार से समझाइए। वीडियो को पीछे ले जाके आप 2-3 बार सुन लेना और लिख लेना। तो मैं बताता हूँ आपको। पारस्परिक संतुष्टि। पारस्परिक संतुष्टि का मतलब क्या होता है? व्यवसाय का संचालन इससे संबंधित व्यक्तियों के पारस्परिक हित एवं संतुष्टि के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि यदि व्यक्ति परस्पर हित हो, यानी हित यानी क्या होता है? फ़ायदा। पारस्परिक यानी आपस में, पारस्परिक मतलब आपस में, और हित यानी क्या होता है? फ़ायदा, है ना। तो हित, पारस्परिक हित तथा संतुष्टि के लिए। संतुष्टि क्या होती है? संतुष्टि किसी चीज़ को, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका क्या हो जाता है? पेट फुल हो जाता है, तो आपको क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। एक तरीके से आपकी इच्छाओं का पूरा होना ही संतुष्टि कहलाती है। फिर साहस का तत्व देखेंगे। साहस का तत्व क्या होता है? व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया के लिए साहस एक अनिवार्य है। साहस क्या है? अनिवार्य तत्व है। साहस के आधार पर ही व्यापारी क्या है? जोखिम क्या कर सकता है? जोखिम सहन कर सकता है। और बिना साहस के क्या कर, कोई भी बगैर साहस के काम नहीं किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा। और बाकी का जो है ना, हम अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं और बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हमने देखा कि साहस क्या होता है। साहस क्या है? एक प्रकार का तत्व है। व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया को करने के लिए साहस की ज़रूरत है। समझिए, जैसे किसी इंसान ने 1 लाख रुपए क्या करा? व्यापार में लगाया। और 1 लाख रुपए लगाने के बाद उसको
घाटा हो गया, क्या हो गया, घाटा हो गया। 1 लाख में से उसके 50,000 लौट कर आए। कितने हज़ार लौट कर आए, 50,000 लौट कर आए। तो वो इतना सहन भी तो कर सके, इतना साहस भी तो हो उसके अंदर, नहीं तो पता चला उसे अटैक आ गया, या ये भी हो सकता है मानसिक विकलांग हो गया, या वो पागल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। यदि उसका 1 लाख का उसने व्यापार में लगाए और उसको 1 लाख की जगह फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा 50,000 हो गए, नुकसान हो गया, तो उसके अंदर इतना साहस होना चाहिए व्यवसाय में कि वो व्यवसाय कर सके। तो बिना साहस के कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता। फिर देखेंगे उपयोगिता का सर्जन। उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता का मतलब ये है, देखिए जैसे ये मेरे पास फेविकॉल रखा हुआ है, आप वीडियो में देखिए, ये फेविकॉल बॉटल है और इसकी उपयोगिता क्या है, मैं किसी भी पेज को चिपकाने के लिए इसका यूज़ करता हूँ। तो फेविकॉल की बॉटल का यूज़ में, फेविकॉल की उपयोगिता क्या हो गई, पेज को चिपकाने के लिए। ठीक उसी तरीके से हर चीज़ की उपयोगिता होती है। उपयोगिता का सर्जन, प्रत्येक व्यवसायी अपनी क्रिया के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता, स्थान उपयोगिता एवं समय उपयोगिता का सर्जन करता है और राष्ट्र और समाज को इससे लाभ होता है। तो उपयोगिता मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का उपयोग ठीक ढंग से करना जिससे व्यवसाय को लाभ हो, चाहे वह वस्तु हो चाहे सेवा हो, उससे उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, देखते हैं 5 नंबर का, वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय। वस्तु और सेवाओं का विक्रय, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर लूँगा ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना जाए। तो देखिए अब प्रॉपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है वस्तुओं का क्रय और विक्रय, वस्तु और सेवाओं का विक्रय मतलब क्या हुआ, वस्तु क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बॉटल मेरे हाथ में है, ये देखिए ये बॉटल, आपको ये बॉटल नज़र आ रही है ना। तो ये जो बॉटल है 50 रुपये की है। कितने रुपए की है? 50 रुपये की है ना। तो इसको मैंने क्या किया है, परचेज़ करके लेके आया हूँ। 50 रुपये की बॉटल परचेज़ करके लेके आया हूँ। तो ये जो बॉटल है अब मुझे कितने में बेचना चाहिए, 80 में बेचना चाहिए। और यदि मैं इसको 30 में बेच दूं तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी, और 80 में बेचूंगा तो लाभ हो जाएगा। तो इसी तरीके से सेवाएं होती हैं। सेवा का मतलब ये होता है, देखिए जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, ठीक है। यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपसे फ़ीस लेता है, तो वो भी क्या दे रहा है, एक सेवा दे रहा है। वकील के पास जाते हैं तो वो भी क्या देता है, आपको सेवा देता है। तो सेवा का मतलब ये है, और वस्तु का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। तो इनका विक्रय क्या होता है, बेचना। और सेवाएं भी क्या होती हैं, बिकती हैं एक तरीके से, है ना। आप सेवा लेते हैं और उसके बदले में फ़ीस पे करते हैं, डॉक्टर को क्या देते हैं, फ़ीस देते हैं। ठीक इसी तरीके से व्यावसायिक जो हैं गतिविधियाँ और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वस्तुओं की बिक्री और विनिमय हस्तांतरण पर आधारित है। हस्तांतरण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देना। मान लीजिए ये थोक की दुकान से माल खरीद के लाए हैं और इसे फुटकर व्यापारी को सेंड कर दिया, भेज दिया, तो ये क्या कहलाएगा, क्रय विक्रय। तो समझ में आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें पूरे 5 पॉइंट्स मैंने समझा दिए और 5 पॉइंट्स ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो 5 से ज़्यादा का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। तो चाहे तो आप एक बार में स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चाहे तो मैं इसका PDF भी सेंड कर दूँगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हुई इसमें, एक तो आर्थिक क्रिया हुई, फिर देखते हैं, मैं टिक कर देता हूँ, विशेषताएं व्यवसाय की। आर्थिक क्रिया हुई, पारस्परिक संतुलन हुआ, साहस का महत्व हुआ, उपयोगिता का सर्जन, वस्तु और सेवाओं का विक्रय। ये पूरे 5 पॉइंट हैं, ये होमवर्क में है। तो जब भी क्लास लगेगी तो मैं ये होमवर्क पूछूंगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, और 50 से ज़्यादा लाइक हों, इतना मैंने टारगेट रखा है। 50 से ज़्यादा लाइक होंगे तो और वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अपलोडेड वीडियो रहेगी, जब भी चाहें आप इसको देख सकते हैं। 50 से ज़्यादा आपको क्या करना है, इसमें लाइक करना है, और लाइक के बाद इसको क्या करना है, शेयर करना है। सभी जितने भी लोग हैं उनको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबको शेयर करना है, ठीक है। और नीचे कमेंट्स में अपना नाम लिखना है और क्लास कैसी लगी ये भी लिखना है। कमेंट बॉक्स नीचे रहता है और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, और अपने को यानी वीडियो अच्छी लगी तो इस तरीके से कमेंट लिखना है, बहुत अच्छी लगी क्लास, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी।